नमस्कार साथियों, मैं सुमित चंद वर्मा आप तक कुछ संदेश पहुंचाना चाहूँगा जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मिसाइल मैन, भारत के राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा था कि यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना पड़ेगा। महोदय, यदि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। हमें तब तक नहीं रुकना होगा जब तक हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा था कि सपने बे नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने बे होते हैं महोदय जो हमें सोने नहीं देते। सपने वे होते हैं जो सोने नहीं देते। महोदय, मैं सुनता हूँ कई बार युवाओं के मन से कि हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हम पढ़ाई में कमजोर हैं। तो महोदय, मैं कहता हूँ करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुझाव। इंग्लिश में भी कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को शिखर तक पहुंचा सकता है, लेकिन हमें ज़रूरत है कड़ी मेहनत करने की। हम अपने सपने को संजोए कर रखते हैं, उससे हमें हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और तब तक नहीं रुकना होगा जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंच जाए। हमारे जीवन में कभी कभी रंग बिरंगे ख्वाब ऐसे आ जाते हैं जिनमें हम खो जाते हैं। महोदय, जब कभी भी कोई नकारात्मक विचार आए तो युवाओं को अपनी माता पिता के उस चेहरों को देखना चाहिए जो आपके सफल होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको पुस्तकों से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ किताबों से करना अगर बेवफा भी हुई ना तो महोदय काबिल बना के छोड़ेगी। मैं कहता हूँ महोदय, आप 4 घंटे पढ़ने के उपरांत किसी से बात कीजिए तो आपकी बात अलग ही ढंग से होगी, वो बात तर्कपूर्ण होगी। महोदय, मैं कहता हूँ कि आप अपने देश का संविधान पढ़िए। मैं कहता हूँ महोदय, आप अच्छे मानक का एक दैनिक समाचार पत्र पढ़िए। मैं कहता हूँ महोदय, आप अच्छी मासिक पत्रिकाएं पढ़िए। मैं कहता हूँ महोदय, आप अच्छे उपन्यास पढ़िए। इससे आपके व्यक्तित्व में जो निखार आएगा महोदय, वो कुछ अजीब होगा, वो ऐसा होगा जो आपकी चमक को दूसरों तक पहुंचाएगा। दूसरे को पीछे करने का तुम्हारे पास बस एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा। शिक्षा और शिक्षा। संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी बहुत सुंदर शब्दों में कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। महोदय, एक बार एक अध्यापक ने एक छात्र से पूछा, आप परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना चाहते हैं? छात्र ने अध्यापक को उत्तर दिया, सर मैं 100% अंक परीक्षा में प्राप्त करना चाहता हूँ। अध्यापक ने कहा, आप कितने घंटा पढ़ते हैं? छात्र ने उत्तर दिया, सर मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ। फिर अध्यापक ने कहा कि आप 12 घंटे पढ़ते हैं, बाकी 12 घंटे क्या करते हैं? छात्र ने उत्तर दिया, सर मैं मस्ती करता हूँ और नींद लेता हूँ। तो छात्र ने बहुत ही सुंदर शब्दों में छात्र को समझाते हुए कहा कि यदि आप परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने समय का 50% ही अपने लक्ष्य को देते हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करेंगे? ऐसे ही हमारे साथ कई विद्यार्थियों के साथ अक्सर होता रहता है कि कहते हैं कुछ घंटों में हम सफलता को प्राप्त कर लेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा, यदि हम विभिन्न टॉपर्स के बारे में पढ़ें तो वो लिखते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यदि हम सफलता प्राप्त करने चाहते हैं तो हमें कड़ी मेहनत करनी होगी,
संघर्ष से गुजरना होगा, क्योंकि जीतने का मजा तभी है जब संघर्ष किया जाए और कड़ी मेहनत की जाए। हमें लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी एक छोटी सी कविता जो मैंने स्वरचित है मेरी, मैं उसके माध्यम से कुछ संदेश आप तक पहुंचाना चाहूँगा कि नर चलते रहना जीवन भर, भूल गया है तू अपना पथ और लौटना पथ से है बदतर। नर चलते रहना जीवन भर, डर मत प्रलय झकोरों से तू, आशा हलकोरों से तू, पल में नष्ट हो जाएगा शत्रु तेरे पैरों से पिसकर। नर चलते रहना जीवन भर, यदि तू लौट आया थक कर लोग देखेंगे हंसकर। नर चलते रहना जीवन भर, तेरी अचल दीपक समान रहने पर दास सुमित चंद वर्मा समर्पित कर देगा अपना शीश तेरे चरणों पर। नर चलते रहना जीवन भर। अगर हम जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें बाधाओं से डरना नहीं होगा। बाधाएं और ये जो हमारे मार्ग में चुनौतियां हैं वो कुछ ही समय के लिए है, सह लेंगे। आज खामोशी से पढ़कर कल इतिहास रचेंगे, आज खामोशी से पढ़कर कल इतिहास रचेंगे। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए सब कुछ है, लेकिन शर्त एक है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। युवा के प्रेरणा स्रोत जिनका जन्मदिन हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, ये पंक्तियां स्वामी विवेकानंद जी की हैं, जो हर युवाओं को उत्साह से भर देती है और कुछ करने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मजबूर कर देती है। महोदय, मैं कहता हूँ यदि कोई नकारात्मक विचार आए मन में तो सोच लेना चाहिए कि उस माँ बाप के चेहरों को कभी धोखा मत देना जो आपके सफल होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि किताबों को अच्छा दोस्त बनाएं और करें कुछ ऐसा कि लोग आपकी कॉपी करें, आप दूसरों की कॉपी करना नहीं सीखें। लोग आपकी कॉपी करें, ये तब होगा जब आप पढ़ेंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करेंगे और जो पसीना बहाएगा वो आगे निखरेगा, जो पसीना बहाएगा वो चमकेगा, जो मेहनत करेगा वो मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। और चुनौतियों से कह दो मेरा हौसला बड़ा है, मेरा हौसला बड़ा है। अंत में मैं कहना चाहूँगा, दूसरे के पीछे घूमना मेरा मकसद नहीं, लोग मेरे पीछे घूमे ऐसा बनना है मुझे, और यही है मेरा मकसद, यही है मेरा मकसद। जय हिंद, जय भारत।